देखो यार, ऐसा है कि फिनिशर का जो एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, उस कारण से टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी की माथापच्ची अब और बढ़ने वाली। रिंकू सिंह, रेयान पराग, दिनेश कार्तिक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पिछले कुछ समय में हम लोगों ने काफी बार सुने हैं। जिसमें अगर हम स्पेशली बात करें दिनेश कार्तिक की, तो उनको लास्ट वर्ल्ड कप में एज अ फिनिशर ही सिलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार मौजूदा फॉर्म को देखते हुए रेयान पराग और रिंकू सिंह के बीच में मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। विकेट कीपिंग के रोल के लिए हम देख ही रहे हैं किस तरीके से चार चार पांच पांच प्लेयर बैठे हुए हैं। ओपनिंग के रोल के लिए तो इस बार विराट कोहली को भी कंसिडर किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो जायसवाल भाई साहब की छुट्टी हो जाएगी। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो बस वही थोड़ा बहुत सॉर्टेड दिख रहा है, लेकिन वहां पर भी शिवम दुबे की अगर एंट्री होती है तो किसी न किसी का तो पत्ता कटेगा। मतलब केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों के नाम के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आखिर यहां पर इतना कुछ ऐसा मच गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि टीम सिलेक्शन के समय आते आते तक कहां पर बात पहुंच चुकी हो। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें भी, तो आप इस बात को इस तरीके से देखिए कि रेयान पराग ने इस बार के टूर्नामेंट को पूरा ओपन करके रख दिया है। रेयान पराग जो कि पिछले टूर्नामेंट में एक ट्रोल के सिवाय कुछ और बनते हुए दिखाई दे नहीं रहे थे। रेयान पराग को लेकर कहा जाता था कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि सिर्फ पता नहीं क्यों ही किस कोटे से टीम में बैठा हुआ है, कुछ करता है नहीं, कुछ समझ में आती नहीं है, फालतू का डांस करता है, जबरदस्ती का एटीट्यूड दिखाता है और कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार के आईपीएल में बंदे ने पूरी काया पलट करके रख दी। अपने आइडल विराट कोहली के पीछे ऐसे लगा हुआ है जैसे कि इस बार सोच के बैठा हो कि इस बार तो बंदे का रिकॉर्ड तोड़ के रहूंगा। आईपीएल में अभी तक विराट कोहली के बाद में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अगर इस आईपीएल में किसी के पास है तो वो है रेयान पराग। लेकिन रेयान पराग की कहानी इतनी आसान नहीं है। रेयान पराग की जो शुरुआत है वो काफी ज्यादा बुरी रही थी। मतलब कि 2019 से लेकर 2023 तक अगर हम बात करें तो 44 मैचों में मात्र 600 रन। एक खिलाड़ी के ऊपर जब कोई एक टीम इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है तब उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि भैया जब रिटर्न नहीं आ रहा तुमको खिलाड़ी से तो आप इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने लगातार ट्रस्ट दिखाया रेयान पराग में, और उसी का नतीजा है कि इस बार रेयान पराग 2.0 जब हमारे सामने आया तब हर एक यही सोचकर हैरान रह गया कि यार ये बंदे ने आखिर क्या खा लिया है, और अगर वाकई में कुछ खाया है तो उसने पहले से क्यों नहीं खाया। मतलब एक नंबर प्लेयर बनकर सामने आया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ताबड़तोड़ बल्ला घुमा रहे हैं, नहीं, एक सोच के साथ में, एक समझ के साथ में, एक साइकोलॉजी के साथ में, एक पूरी टैक्टिक के साथ में बल्लेबाजी करते हुए रेयान पराग की जो इनिंग्स हैं, जो पारियां हैं, वो टीम को मैच जितवा रही हैं। अगर हम लोग इसी आईपीएल में उनके प्रदर्शन की बात करें तो इससे पहले तक रेयान पराग का जो एवरेज था वो 27 का था, और टोटल रन्स की बात करें स्ट्राइक रेट के मामले में तो 124 का स्ट्राइक रेट था। वहीं अगर हम लोग अब इसी बार के आईपीएल की बात करें तो 7 मैचों में 306 रन है। 300 रन बनाने वाले दो ही क्रिकेटर्स हैं, एक विराट कोहली और दूसरे रेयान पराग है। इसके अलावा बंदे का जो एवरेज है वो 76 का है और स्ट्राइक रेट जो है वो 160 का है। खिलाड़ी पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज हो चुका है, पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वहीं पर अगर हम बात करें मैच दर मैच किस तरीके से खिलाड़ी ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया है, तो पहले मैच में 29 बॉलों में 43 रन, 29 बॉल में 43 रन, फिर 45 बॉल में 84 रन, और ये तो मैच जिताऊ पारी थी। इस मैच जिताऊ पारी के बाद ही लोगों ने बोला कि यार रेयान पराग को ये क्या हो गया है, किस अंदाज में ये बंदा बैटिंग कर रहा है। जो बंदा पिछले सीजन तक एक ट्रोल के सिवाय और कुछ नहीं था, आखिर उसने यहां पर क्या कर लिया कि ऐसा हो गया। लेकिन गाड़ी यही नहीं रुकने वाली थी मेरे दोस्त। इसके बाद 39 बॉल से 54 रन, फिर एक मैच में बंदे ने थोड़े कम रन बनाया, फ्लॉप हुआ। इसके बाद में फिर से 48 बॉल में 76, 18 बॉल में 23, और कल के मैच में 14 बॉलों में 34 रन। वो तो एक स्लोअर बॉल आ गई हर्षित राणा की, हर्षित राणा ने भी वहां बढ़िया बॉलिंग करी थी, बट उस स्लोअर बॉल को ये बंदा पढ़ नहीं पाया, वरना कल के मैच में भी ये तोड़ू फोड़ू पारी ही खेलने जा रहा था। 14 बॉलों में 34 रन बना के ना सिर्फ इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के मोमेंटम को कंटिन्यू रखा था, बल्कि जो काउंटर अटैक किया जाना चाहिए था वो काउंटर अटैक भी किया था। आपको बता दूं कि इस पॉइंट तक जॉस बटलर काफी शांति से खेल रहे थे, तो रेयान पराग की जो पारी थी उसने कहीं ना कहीं मैच के रुख को और आगे बढ़ाने का काम किया था। अब ऐसे में रेयान पराग जिस रेड हॉट फॉर्म में हैं, उनको लेकर वर्ल्ड कप की बातें होना लाजमी है। क्योंकि आप देखेंगे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, इन 4 खिलाड़ियों के अलावा जो बाकी 11 खिलाड़ी चूज होने हैं, उन 11 खिलाड़ियों की जगह किसी की भी पक्की नहीं है। टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन इस बार होना है। इवन हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को तक यह बोल दिया गया है कि भैया आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है। जायसवाल इस बार लगातार फ्लॉप हुए हैं। अभी हालांकि कुछ एक मैचों में, 2 एक मैचों में उन्होंने रन किए हैं, वरना बड़े मैचेस में वो फ्लॉप ही हुए हैं। शुभमन गिल उतना कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि यार आखिर कैसे किसके लिए जगह बनेगी। 11 खिलाड़ियों को आपको चूज करना है, और प्लेयर्स की बात करें तो भरमार लगी हुई है। विकेट कीपर के स्लॉट के लिए तो हम देख ही रहे हैं, मतलब ईशान किशन, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, उसके बाद में ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ये खिलाड़ी तो थे ही। दिनेश कार्तिक ने बढ़िया पारी खेलकर अपना दावा और ठोक दिया। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें
तो रियान पराग अगर फिनिशर के रोल के लिए कंसिडर किए जाते हैं तो उनका सीधा मुकाबला होना है इस बार रिंकू सिंह से। रिंकू सिंह जिन्हें कि पिछले बार के आईपीएल में 500 रन बनाए थे, और जब उनको बैटिंग में अब्दी ऑर्डर भेजा गया तो बंदे ने अपना पोटेंशियल बताया कि वो किस तरीके से बड़े रन मारने की पूरी काबिलियत रखता है और मैच को अपने दम पर पलटने की भी काबिलियत रखता है। यश दयाल के एक ओवर में बंदे ने 5 छक्के जरूर मारे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो 5 छक्के मार के रिंकू सिंह खत्म हो गया था। रिंकू सिंह ने मैच दर मैच परफॉर्मेंस दी और इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी कि उसको इंडिया से कॉल अप आया। इंडिया के लिए बंदे ने खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और अब वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर बड़े बड़े देशों के खिलाड़ी रिंकू सिंह की वकालत कर रहे हैं कि रिंकू सिंह को तो खेलना ही चाहिए। रिंकू सिंह जिस तरीके का खिलाड़ी है वो वाकई में अपने दम के ऊपर मैच बदलने का जब मादा रखता है तो आप उसको किसी भी कीमत पर टीम से बाहर नहीं रख सकते। रिंकू सिंह इस तरह का खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर आपके सामने अब ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं जो आपको बेक करनी पड़ेंगी, और इसीलिए रियान पराग वर्सेस रिंकू सिंह की बातचीत चल रही है। हालांकि रिंकू सिंह की अगर इस बार की आईपीएल की बात करें तो काफी ठंडा जा रहा है, और इस बार के आईपीएल के ठंडा जाने का कारण है गौतम गंभीर। अब आप बोलोगे कैसे भैया? दरअसल हुआ यही, गौतम गंभीर ने नारायण को कराई ओपनिंग। नारायण ने ओपन करके कर दिया नारायण नारायण, इस तरीके से रन पीटना शुरू किए कि क्या बोले। इसके अलावा आंद्रे रसेल भी बढ़िया खेल रहे हैं, तो ऊपर से ही इतने ज्यादा रन बन जा रहे हैं कि नीचे तक बैटिंग की बारी ही नहीं आ पा रही। भाई रिंकू सिंह को जब बैटिंग का मौका मिलेगा तब तो बंदा रन बनाएगा ना, लेकिन केकेआर का टॉप ऑर्डर इतना भयंकर फायर मोड में है कि भाई इस पॉइंट तक बात ही नहीं आ पाती कि रिंकू सिंह को 4-5 ओवर खेलने पड़ रहे हैं। एक मैच में बारी जरूर आई थी, लेकिन उस मैच में बॉलिंग इतनी शानदार हुई कि रिंकू सिंह खुद भी नहीं कुछ कर पाए। तो ऐसे में यहां पर वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन कमेटी के सामने जो इस समय माथापच्ची मच रही है वो काफी पॉजिटिव माथापच्ची है, और ऐसी माथापच्ची हर एक देश का बोर्ड चाहता है कि उसके साथ हो। यहां पर सिनेरियो जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड सबसे बड़ी बात, इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिए आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यहां पर खिलाड़ी जिस तरीके से सामने आ रहे हैं ये बताता है कि टीम कितनी रिच ऑफ रिसोर्सेज हो चुकी है। रोहित शर्मा के पास में एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा टीम को सिलेक्ट करने का। विराट कोहली को भी ओपन करवाने की बातें चल रही हैं। अगर विराट कोहली ओपनिंग स्लॉट में जाते हैं तो रिंकू सिंह की जगह प्लेइंग 11 में बननी तय नजर आती है, लेकिन विराट कोहली के ओपन करने का मतलब होगा जायसवाल का पत्ता कट होना और गिल का एज अ बैकअप ओपनर सेलेक्ट किया जाना। अब ये सब चीजें, अच्छा एक और चीज याद रखना कि वर्ल्ड कप में इंपैक्ट प्लेयर का रूल नहीं आने वाला, तो वहां पर जाकर ये ना सोचे कि वहां इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप गिल, जायसवाल या किसी को खिला सकते हैं या रिंकू इंपैक्ट प्लेयर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर जो इस समय पोजीशन बन रही है उसमें तो भैया कई सारे पके पकाए खिलाड़ियों का ही खेलना तय नहीं लग रहा। जब इन खिलाड़ियों का ही खेलना तय नहीं है तो आप मुझे बताओ आखिर किस तरीके से हम चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाई समस्या तो होनी है, और समस्या होगी तो जाहिर सी बात है टीम को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम इतने प्लेयर्स की बात करते हैं तो फिर परफॉर्मेंस भी तो दिखना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि यार नहीं प्लेयर तो है पर परफॉर्मेंस भाई साहब आज ना हो पाए। कमेंट से करके जरूर बताइएगा आप लोगों का कुछ कहना है और आप क्या चाहते हैं किसका सिलेक्शन टीम में हो। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।